हमारा दिमाग सिंबॉलिक रीजनिंग पर कार्य करता है। सिंबॉलिक रीजनिंग वह कला है जो मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। आरएस जो सिर्फ ह्यूमन माइंड में पाई जाती है। सिंबॉलिक रीजनिंग वह देख सकती है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे रेड सिग्नल। रेड सिग्नल देख कर ही इंसान का दिमाग ये समझ जाता है कि इसका मतलब स्टॉप है, यहाँ रुकना है। ये जानवर का दिमाग नहीं समझ सकता। थम्स अप, यह देखकर आप समझ जाते हैं लाइक अथवा ओके, जो कि जानवर का दिमाग नहीं समझ सकता। इसे कहते हैं सिंबॉलिक रीजनिंग। सांकेतिक भाषा को समझने की प्रक्रिया सिंबॉलिक रीजनिंग द्वारा की जाती है। जहाँ आप देखते हैं वहाँ आपकी अटेंशन जाती है, जो आप सुनते हैं वहाँ आपकी अटेंशन जाती है, जो आप सोचते हैं वहाँ आपकी अटेंशन जाती है, और जो आप खाते हैं उस पे भी, स्वाद पे भी आपकी अटेंशन जाती है। तो अटेंशन, आपका माइंड उस अटेंशन को ऑब्जर्व करता है और उसे अपनी मेमोरी में सेव करता है। जहाँ आप अटेंशन देते हैं वो अपनी मेमोरी में, आपकी मेमोरी में सेव होता है। देखिए, माइंड से ही अटेंशन जनरेट होता है। अटेंशन पर विवेकानंद जी के बारे में आपको बताता हूँ कि उनके अटेंशन के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। क्या 100% क्या अटेंशन थी उनकी। वो एक बार पढ़ रहे थे, उनके बगल से पूरी बारात नाचते गाते गुजर गई। उनको पता नहीं चला कि हमारे बगल से बारात गई। पढ़ने में इतने तालीम थे। वो बाराती छूट गए थे, वो आए भागते हुए। उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि आपने इधर से कोई बारात जाते हुए देखा? उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं देखा। तो ऐसा सुनकर वो बाराती आश्चर्य से थोड़ा सा चकित हुए। उन्होंने कहा अभी अभी तो गई इधर से बगल से बारात, हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे। विवेकानंद जी ने कहा जी, हम पढ़ रहे थे, हमने देखा नहीं कि इधर से कोई बारात गई, हमें पता नहीं चला इस चीज़ का, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई पर था। उन्होंने, वो आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। वाह, क्या अटेंशन है इस लड़के की। 100% अटेंशन अपनी पढ़ाई पर। बगल से इतनी शोर शराबा मचाती हुई इतनी लंबी बारात गुजर गई, इसे पता नहीं चला। रिपीटेशन, हमारा माइंड रिपीटेशन पर कार्य करता है। रिपीटेशन, जैसे एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम जब आंसर याद करते हैं तो वो आंसर बार बार रिपीट करने पर हमें याद हो जाता है, हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। इसे रिपीटेशन कहते हैं। और ये रिपीटेशन प्रोसेस उस आंसर को सेव कर देता है हमारे माइंड में, प्रॉपर बिठा देता है। रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन प्रोसेस को हमारी मेमोरी एक्सेप्ट करती है, हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। कोई मोबाइल नंबर ही है, उसे हम बार बार डायल करते हैं। कोई मोबाइल नंबर हम बार बार डायल करते हैं, उसे टाइप करते हैं। एक दिन वो हमें याद हो जाता है, एक बार वो हमें याद हो जाता है, फिर हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है। फिर हम कभी भी हमसे कोई पूछे, कभी भी हमें उस नंबर की ज़रूरत पड़े, फिर हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धड़ाधड़ डायल कर देते हैं। क्योंकि रिपीट हुआ, वो कई बार हमने रिपीट किया, उसको डायल किया और वो हमारी मेमोरी में सेव हो गया। रिपीटेशन माइंड पर मेमोरी ने उसको सेव कर लिया। फर्स्ट में जब आप कार सीखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि गेट खोलते ही पहले की लगानी है, उसके बाद हैंड ब्रेक छुड़ाना है कार का, गाड़ी को न्यूट्रल करना है, फिर स्टार्ट करना है। इन प्रोसेस को उसके बाद गियर में डालना है क्लच लेकर, फिर गाड़ी को जो है, इन प्रोसेसेस को शुरू में आपको याद करना पड़ता है। पहले याद करना होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब आप कार सीख जाते हैं, रिपीट बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने लगते हैं, तो ये प्रोसेस आपको याद हो जाता है। फिर आपकी मेमोरी शेप कर लेती है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन के कारण। उसके बाद सीखने के बाद आपको याद नहीं करना पड़ता, आप जाते हैं, फिर मेमोरी ऑटोमेशन में चली जाती है। वह कार्य जो आप बार बार रिपीट कर लिए होते हैं वो ऑटोमेशन में चला जाता है। अब यहाँ सिंबॉलिक रीजनिंग कार्य करता है। अब वो आपको याद हो जाता है, अब आप ऑटोमेटिक वो कार्य करते रहते हैं जो उसके प्रोसेस हैं। ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के कारण होता है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के द्वारा होता है, क्योंकि ये रूटीन वर्क, जो भी रूटीन वर्क होते हैं वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के कारण होते हैं। और दूसरी होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे कमांड मिलती है, जो देखकर
तत्काल प्रेजेंट में कार्य करती है वो होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। उसे जो कमांड मिलती है वो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य करती है, तुरंत का कार्य करती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी को एक प्रकार से मैनुअल मेमोरी भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है और फिर उस पर प्रक्रिया करता है। सिंबॉलिक रीजनिंग अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ना समझ में आया हो तो फिर से वापस जाके वीडियो को रिपीट करें। किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि अच्छी कंटेंट और अच्छे लोग एक बार में समझ में नहीं आते, इसलिए इसे दोबारा रिपीट करें, दोबारा सुनें। सिंबॉलिक रीजनिंग जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी मेमोरी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में परिवर्तित हो जाएगी। फिर आपको उन चीज़ों को बार बार नहीं समझना पड़ेगा जो एक बार मेमोरी में सेव हो चुकी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नियरेस्ट एंड डियर्स में शेयर करना ना भूलें। ये शेयरेबल कंटेंट मैं बनाता हूँ जिसे शेयर करने में आपकी भी इज्जत बने और उसे वैल्यू मिले जिसे आप शेयर कर रहे हैं।